हमने ये एक्टिविटी पढ़ ली थी। इस एक्टिविटी में ये था कि हमने 2 ग्लास जार लिए, उन दोनों ग्लास जार में पानी भर के उसमें अनियन रख दिए और उसकी ग्रोथ कुछ दिन देखी। पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन हमने अनियन की रूट्स की जो लेंथ थी वो मेजर करी, और चौथे दिन जो जार 2 में अनियन था उसके जो रूट्स थी उसे 1 सेंटीमीटर काट दिया। अब उसके बाद हमने उसकी ग्रोथ को फिर 5 और दिन देखा और रूट्स की लेंथ मेजर की। इससे क्या हमें मिलता है ये देखते हैं। फ्रॉम द एबव ऑब्जर्वेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अब इससे हम क्या है, ये नीचे जो लिखे क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द 2 अनियंस हैज लॉन्गर रूट्स। तो किस वाले अनियन में रूट्स लॉन्गर है? तो डेफिनेटली जार 1 के अनियन में रूट लॉन्गर है और जार 2 के अनियन में रूट लॉन्गर नहीं है। डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव्ड द टिप्स। आंसर है नो, रूट्स अब बढ़नी बंद हो चुकी हैं। वाई द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट देम। तो एक बारी हमने जब टिप्स काट दी तो उसके बाद वो बढ़ना क्यों बंद हो गई रूट्स? तो रीजन उसका अब हम इसमें पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि जब हमने टिप्स काट दी तो उसके बाद क्यों उसकी रूट्स बढ़नी बंद हो गई। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ऑकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स। तो प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, कुछ खास रीजन्स में ही होती है, सब जगह नहीं होती। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स। तो जो डिवाइड होने वाला टिश्यू होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो हर जगह नहीं होता, वो कुछ खास जगह ही होता है। तो इसलिए प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कुछ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स में ही होती है। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। तो अब जो है जो किस रीजन में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अवेलेबल है उसके हिसाब से इसको एपिकल, लेटरल या इंटरकैलरी कहते हैं। तो हमारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। तो ये नीचे वाले फिगर में दिखा रखे हैं। तो पहले फिगर देखते हैं कि क्या दिखा रखा है फिगर में। तो अगर हम ये देखें, लोकेशन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी, तो अब ये प्लांट बॉडी है तो उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो पोजीशन दिखा रखी है, अगर ये सबसे टॉप पे है, ऐसे करके सिर्फ टॉप पर है, तो इसको क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। तो ये एपिकल वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ बीच में भी कुछ कलर डार्क सा है, तो ये बीच में जो है इनको क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और फिर लास्ट में जो ये बचते हैं जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ ये मोटा हो रहा है, ये स्टेम मोटा हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। तो सबसे टॉप पे होगा तो एपिकल, बीच में कहीं होगा तो इंटरकैलरी, और जब इसकी वजह से ये जो इसका स्टेम है ये मोटा होना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ स्टेम पतला है, यहाँ स्टेम मोटा है। तो जब मोटा होना स्टार्ट हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, ये प्लांट की बॉडी में इन्होंने शो कर रखा है। तो डिफरेंट पोजीशन पे होने की वजह से इनके नाम डिफरेंट है। टॉप पे एपिकल, बीच में कहीं इंटरकैलरी, और जब ये नीचे की तरफ होता है और उसे मोटा करना स्टार्ट कर देता है तो इसे क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। तो हमने फिगर 6.2 देख लिया। न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ द मेरिस्टेम स्टेम। तो शुरू में जो नई सेल्स बनती हैं इस मेरिस्टेम से वो कैसी होती हैं? वो बिल्कुल मेरिस्टेम की तरह ही होती हैं। जो शुरू में स्टेम से सेल बनती हैं इससे मेरिस्टेम से, वो बिल्कुल मेरिस्टेम की तरह ही होती हैं। बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज। बट जैसे जैसे शुरू में तो वो बिल्कुल मेरिस्टेम की तरह है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी और ग्रो होती हैं और मैच्योर होती हैं, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंजेस, तो उनके जो लक्षण होते हैं वो क्या होने लगते हैं? चेंज होने लगते हैं। एंड दे बिकम डिफरेंशिएटेड एज कंपोनेंट्स ऑफ अदर टिश्यू। तो वो क्या होती हैं?
अदर टिश्यू के कंपोनेंट्स की तरह डिफरेंशिएट यानी अलग होने लगती हैं। शुरू में वो मेरिस्टेम टिश्यू की तरह होंगी, फिर स्लोली स्लोली जैसे जैसे वो बड़ी और मैच्योर होने लगेंगी तो वो अदर टिश्यू के तरह, अदर टिश्यू के पार्ट्स की तरह डिफरेंशिएट होने लगती हैं। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम। तो एपिकल वाले कहाँ हैं? ये जो है ग्रोइंग टिप्स पर है, जो ऊपर की टिप था उस पे थे, ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स। तो ग्रोइंग जो टिप्स होती हैं स्टेम्स की और रूट्स के जो ग्रोइंग पार्ट होता है उस पे होती है। एंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। इसकी वजह से क्या होता है, स्टेम और रूट की लेंथ बढ़ती है। तो एपिकल वाला जो है मेरिस्टेम ये कहाँ प्रेजेंट है? ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट। तो रूट की जो ग्रोइंग वाली टिप है यानी ये टिप, इस पर अवेलेबल है ये एपिकल मेरिस्टेम, और इसकी वजह से क्या होता है, स्टेम और रूट की लेंथ क्या होती है, बढ़ती है। द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। तो गर्थ का मतलब क्या होता है, मोटाई। अभी हमने देखा ना थोड़ा सा टिश्यू साइड में था जिससे जो है वो मोटा हो रहा था, थिक हो रहा था स्टेम। तो उस वाले जो है उस जो जिसकी वजह से मोटाई बढ़ती है, गर्थ बढ़ती है, वो रूट की या स्टेम की गर्थ यानी मोटाई बढ़ती है, उसे क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम या उसको कैम्बियम भी बोलते हैं। तो जब सबसे टॉप पे होता है वो कौन सा है, एपिकल। जो हमारा मोटाई बढ़ाने के लिए है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट इज लोकेटेड नियर द नोड। तो जो नोड है लास्ट में जो पार्ट है उसके पास में एक और टिश्यू होता है। देखो यहाँ पे जैसे ये नोड है, पूरा ये नोड है, तो नोड के पास में क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये नोड के पास में है। तो यहाँ पे एक ये नोड ये भी है, नोड का मतलब जुड़े हुए टुकड़े, ठीक है, नोड का मतलब जुड़े हुए टुकड़े। तो इसके पास में देखो एक ये भी है, इधर भी एक है नोड के पास में। तो नोड क्या है, यहाँ से एक और टुकड़ा निकल रहा है, तो ये जुड़ा हुआ टुकड़ा है। तो यहाँ देखो इसके बराबर में भी एक है। तो नोड के बराबर में जो होता है वो क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो हमने तीन तरीके का देखा। एक तो टॉप पे जो है एपिकल, जो नोड है, जैसे नोड है ये जुड़ रहा है तो इसे नोड क्या होता है, जहां जुड़ता है कोई और पार्ट। तो यहां देखो एक नोड है, तो यहां एक और है, यहां पे भी जुड़ रहा है तो एक और है। तो ये कौन से वाले हैं, इंटरकैलरी। और जिसकी वजह से ये स्टेम थिक होता है वो कौन सा है, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम की वजह से थिक, एपिकल वाला ऊपर, और इंटरकैलरी जहां नोड होते हैं, ठीक है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड। तो ये नोड के पास होता है। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव। तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, ठीक है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। उनका साइटोप्लाज्म क्या होता है, डेंस। डेंस मतलब वो बहुत घना, भारी, उसमें अच्छे से भरा होता है साइटोप्लाज्म, खूब सारा साइटोप्लाज्म भरा होता है। तो कैसा साइटोप्लाज्म है, डेंस। थिन सेल्यूलोज वॉल्स। तो उनकी सेल्यूलोज वॉल्स कैसी होती हैं, थिन। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियाई कैसा होता है, प्रोमिनेंट, अच्छी तरीके से डेवलप्ड न्यूक्लियाई होता है। दे लैक वैक्यूल्स। उसमें वैक्यूल नहीं होती हैं, दे लैक वैक्यूल्स, उसमें वैक्यूल्स नहीं है। कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल्स। तो क्या हम सोच सकते हैं कि उसमें वैक्यूल्स क्यों नहीं होती, सोच के देखो कि वैक्यूल्स क्यों नहीं होती। इसका आंसर ढूंढने के लिए फिर से सेल्स वाले चैप्टर में जाओ और वैक्यूल्स का फंक्शन पढ़ो, ठीक है। इसका आंसर ढूंढने के लिए फिर से सेल्स वाले चैप्टर में जाओ और वैक्यूल्स का फंक्शन पढ़ो, जिससे तुम्हें पता चलेगी कि इसमें वैक्यूल्स क्यों नहीं होती है। तो एक बारी फिर देखें कि क्या जो है, क्या क्या चीजें थी इसमें। तो सेल्स जो है, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव होती हैं। उसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है। सेल्यूलोज वॉल थिन होती है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, और उसमें वैक्यूल्स भी नहीं होती।